आप सामान्यतः ये जानते हैं लग्न चक्र का, लग्न कुंडली का एक कारक ग्रह होता है। जैसे प्रत्येक वर्ग चार्ट का एक कारक ग्रह, लग्न चक्र का कारक ग्रह अलग है, नवांश चक्र का कारक ग्रह अलग है। ये अलग बात है कि आप लग्न कुंडली के कारक ग्रह से नवांश कुंडली के कारक ग्रह में कितना साम्य है, या लग्न कुंडली का कारक ग्रह नवांश कुंडली में किस स्थिति, किस पोजीशन में बैठा है, इससे उसके कारकत्व में वृद्धि होगी। पर अगर नवांश चक्र जो बना है आपकी कुंडली का, जिस भी अंक से आपके नवांश चक्र का निर्माण हुआ है, अगर उस चक्र का जो कारक ग्रह है अगर उस कुंडली में बलवान होके बैठा, तो नवांश को वो और फ्लरिश करता है, आगे बढ़ाता है और मजबूत निर्णय देने वाला हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए नवांश चक्र किसी की कुंडली का मिथुन लग्न का बनता है, तो इसमें शनि देव जो होंगे वो अष्टम और नवम भाव के स्वामी होंगे। अर्थात क्या होगा कि मिथुन लग्न के नवांश में, अब ये बात बहुत प्रमुखता से समझ में आनी चाहिए, या प्रमुख रूप से ये बात लागू होगी कि उस मिथुन लग्न के नवांश के लिए शनिदेव मजबूत होने ही चाहिए। चाहे लग्न कुंडली सिंह लग्न की ही क्यों ना बनी हो, उसमें शनि का बलवान होना उतना आवश्यक नहीं होगा। लेकिन वो बात नवांश चक्र में बहुत मजबूती से लागू होगी कि नवांश चक्र का जो कारक ग्रह होता है, लग्न में बन रही राशि के कारण कारक ग्रह बदल जाते हैं। और अगर उस वर्ग चार्ट के लिए कारक ग्रह बलवान होके बैठा, अब बलवान कैसे होगा, तो मान लीजिए जो भी नवांश चक्र का लग्नेश है उसके हिसाब से जो कारक ग्रह बना वो या तो केंद्र में बैठा या तो त्रिकोण में बैठा या अपने ही राशि में बैठा हो। पहला सूत्र क्या निकला कि नवांश चार्ट का जो ग्रह लग्न योग कारक होता हो वो केंद्र या त्रिकोण में अगर बैठेगा तो नवांश को बलवान बनाएगा। ग्रह कैसे बदल गया? लग्न कुंडली अगर किसी की सिंह लग्न की बनी थी तो उसमें शनि का बलवान होना उतना आवश्यक नहीं था, लेकिन सिंह लग्न के लग्न चक्र में नवांश अगर मिथुन का बन गया तो वहां शनि का बलवान होना आवश्यक हो गया। और इस स्थिति के आधार पर अगर लग्न कुंडली में शनिदेव कमजोर हो या मजबूत, नवांश चक्र में अगर वो बलवान हैं तो वो अपनी दशा काल में जातक को शुभ फल की प्राप्ति कराएंगे। बड़ा मजबूत और महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये। इसको प्रत्येक स्थिति में आपको अपनी कुंडली पे लागू करना होगा और ये समझना होगा कि आपके नवांश चक्र में योग कारक ग्रह कहाँ बैठा। इसको मैं दूसरे उदाहरण से लेता हूँ। मान लीजिए मैं एक कुंडली, जो ये तो मिथुन लग्न की कुंडली मैंने बनाई थी, अब मैं इसी को सिंह लग्न की कुंडली पे लागू कर देता हूँ, चाहे तुला लग्न की कुंडली पे लागू कर देता हूँ। तुला लग्न की कुंडली के लिए बुध देव राजयोग कारक होते हैं, है ना। अब जरा विचार करके देखिए, अगर मैं कुंडली मेष लग्न की बनाता हूं लग्न कुंडली, तो उसमें बुध तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर के, पापी भाव के स्वामी होकर के, त्रिशट आय पापी भाव के स्वामी होकर के मजबूत उतने या अच्छे भाव के स्वामी नहीं होते। मेष लग्न की कुंडली अगर बनी थी किसी जातक की, तो उसमें बुध देव तीसरे और छठे भाव के स्वामी बने ना, वहां पे उनको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण घर नहीं मिला। लेकिन जब वही नवांश तुला का बन जाएगा तो वहां पे बुध देव नवम और 12वें भाव के स्वामी होकर के राजयोग कारक हो जाएंगे। यहां का बुरा ग्रह नवांश का अच्छा ग्रह बन गया। स्थिति बदल गई ना। यहां का बुरा ग्रह था बुध, पापी भाव के स्वामी थे, नवांश के भाग्येश हो गए। इसका अर्थ होगा कि अगर बुध लग्न कुंडली में मजबूत हो या कमजोर, कोई विशेष फर्क नहीं है। मजबूत है तो अच्छा ही होगा, लेकिन नवांश चक्र में उनकी प्राथमिकता मजबूती से लागू होनी चाहिए। वो मजबूत होने चाहिए क्योंकि वो तुला लग्न के नवांश के लिए भाग्येश और 12वें भाव के स्वामी होकर के अगर वो केंद्र या त्रिकोण में बैठ रहे हैं तो यहां के लिए भले वो महत्वपूर्ण नहीं थे, जबकि यहां के लिए वो सबसे सरलता से मजबूत ग्रह के रूप में अपने आप को प्रभाषित कर रहे हैं। और यहां की मजबूती ज्यादा काम करेगी इसके ऊपर। इसी वजह से नवांश चक्र को प्राण चक्र कहा गया। उदाहरण इसको थोड़ा उलट देते हैं। मान लीजिए किसी की कुंडली बनती है, मिथुन लग्न की कुंडली बनती है,
मिथुन लग्न की कुंडली बनती है, लग्न कुंडली बनी उसकी मिथुन लग्न की। इसमें बुध महत्वपूर्ण होंगे, होते हैं ना, लग्नेश है, मिथुन लग्न की कुंडली के लिए लग्नेश है, महत्वपूर्ण होते हैं, होने भी चाहिए, और वो बैठे हैं तो और बढ़िया हो जाएगा। लेकिन यहां पर भी महत्वपूर्ण थे, लग्न कुंडली में वो महत्वपूर्ण हो गए। नवांश चक्र में अगर वो अच्छे भाव में नहीं बैठे या उनको अच्छा घर नहीं मिला, मिथुन लग्न की कुंडली यहां बनी थी, यहां मैंने बना दिया 5 नंबर का बना दिया, तो यहां पे क्या हो गए, द्वितीयेश और लाभेश हो गए। यहां पर अच्छे भाव के स्वामी थे, यहां उनको पापी भाव मिल गया, एक मारक भाव भी मिल गया। मतलब यहां का लग्नेश यहां कमजोर भाव के स्वामी हो जाने से ग्रह अपनी दशा काल में भले यहां अच्छा था, लेकिन यहां अच्छे भाव के स्वामी नहीं होने और अच्छे घर में नहीं बैठने के कारण जातक को कमजोर परिणाम दे सकता है। अर्थ क्या है कि किसी भी स्थिति में ग्रह लग्न कुंडली में अगर कमजोर बैठा है, लग्न में अगर थोड़ा कमजोर बैठा तो ठीक ठाक है, ठीक है। लेकिन अगर वो नवांश चक्र में कमजोर हो रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है, काटकुट है ये। नवांश में मजबूत होना ही चाहिए।